जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके YouTube चैनल राष्ट्रीय सेवा पे स्वागत है। एफकैट का एग्जामिनेशन हो गया है 25, 26, 27। आई होप आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। मैंने उसके स्टैटिक क्वेश्चंस देखे थे जीके के। जितने क्वेश्चंस आए हैं उसमें से ऑलमोस्ट 50% हमारे स्टैटिक जीके में कवर हो चुके थे। हमारे चैनल पे एक स्टैटिक जीके का अलग से फोल्डर है जिसपे सारी मिलिट्री एक्सरसाइज हो गई हैं, पद्म विभूषण अवार्ड्स हो गए हैं, जितने भी यहाँ पर स्टैटिक पार्ट थे सारे कवर किए हुए हैं। एक हफ्ता रह गया है ऑलमोस्ट। आज ट्यूसडे हो चुका है, संडे को एग्जामिनेशन है एनडीए का एंड सीडीएस का। आई होप आप हमारे चैनल को लगातार देख रहे होंगे। एंड जनवरी से लेकर जून तक के करंट अफेयर्स को यहाँ पर कंपाइल अप करने की मैंने कोशिश करी है। आप सबको पता है चैनल अभी ऑलमोस्ट 2 या 3 महीने पहले ही बना था एंड मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि 15-15 मिनट की 4-5 वीडियोस निकाल दूं सो दैट आपको जून तक के करंट अफेयर्स यहां पर आप पढ़ डालो इस हफ्ते में। लास्ट में 15 मिनट कुछ नहीं होता है, गाने लगाएं एंड रिवाइज कर डालें बिकॉज संडे को एग्जाम आ रहा है। एंड एफकैट के एग्जाम में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है एंड चैनल के स्टैटिक क्वेश्चन को मैं दोबारा कह रहा हूं, स्टैटिक क्वेश्चन को आप एक बार पक्का देख लीजिए बिकॉज उसमें स्टैटिक एज वेल एज द करंट अफेयर्स जो उस टाइम पर चल रहे थे मई में, जून में, जुलाई में, वो सारे मैंने उसमें कवर कर दिए हैं। एंड उसके अलावा जो बच गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट 4 से 5 वीडियो में निकालने की कोशिश करूंगा सैटरडे से पहले। एंड इन वीडियोस में से अगर आपको 4 या 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो यहाँ पर विन विन सिचुएशन होगी एंड हर एक क्वेश्चन आपको पता है यूपीएससी में गेम चेंजर होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स एंड जो भी इससे रिलेटेड और फैक्ट्स होंगे मैं आपको बता दूंगा। ओके, बेसिक स्ट्रक्चर पहली न्यूज है बेसिक स्ट्रक्चर की। अभी आपने देखा बेसिक स्ट्रक्चर जब दिल्ली सर्विस बिल आया तब चीफ जस्टिस, यहाँ पर रिटायर्ड चीफ जस्टिस, उन्होंने भी बेसिक स्ट्रक्चर का सवाल उठाया। एंड इससे पहले हम देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने भी बेसिक स्ट्रक्चर का यहाँ पर सवाल उठाया। अब बेसिक स्ट्रक्चर से हमारे एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, एम के नम्बियार एडवोकेट जिन्होंने सबसे पहले यहां पर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी थी, बट केशवानंद भारती केस में ये दोबारा से रीसरफेस्ड होता है एंड प्रॉपर्ली न्यूज में आ जाता है। एंड ये 4 केस हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। शंकरी प्रसाद केस 1951, देन गोलकनाथ केस 1967, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस केबीसी केस, केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973। भाई ये केस ही तो था जहां पर बेसिक स्ट्रक्चर आया कि भाई आप संविधान को चेंज कर लीजिए, हमें कोई इशू नहीं है, बट मूलभूत ढांचा बेसिक स्ट्रक्चर लाइक इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, भाई आप मूलभूत ढांचे को नहीं हिला सकते। एंड देन द मिनर्वा मिल केस 1980। तो ये 4 केस आपके पास आते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर की कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है, यहां पर जजमेंट टू जजमेंट लगातार जुडिशियल इसकी नई नई इंटरप्रिटेशन देती रहती है। तो बेसिक स्ट्रक्चर, द पार्लियामेंट्स अनलिमिटेड पावर to amend the constitution is subject to only one restriction: it should not dilute or violate the basic structure। भाई कल को ये ना कह दो आपकी इंडिया इज अ हिंदू स्टेट। आप सबको पता है 1947 पाकिस्तान ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, यहाँ पर मुस्लिम स्टेट है, बांग्लादेश मुस्लिम स्टेट है, श्रीलंका यहाँ पर बुद्धिस्ट है, ऑल्दो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं कर रखा बुद्धिस्ट है। इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, दैट मीन्स हमारा कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। तो दैट इज वाई कल को ये नहीं कह सकते आप कि संविधान को चेंज करके आप कह दो इंडिया इज अ हिंदू स्टेट। ओके, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। दिस नेम एडवोकेट द वन हु इंट्रोड्यूस दिस टर्म। ओके, नाउ सबसे पहले आपको यहां पर शंकरी प्रसाद केस पे लेके मैं जाता हूं। इसमें कहा गया द सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन दैट द पावर ऑफ द पार्लियामेंट to amend the constitution under article 368 also include the power to amend fundamental right। भाई आप संविधान को चेंज करने के साथ साथ फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, मैं साथ साथ आपका स्टैटिक क्वेश्चन भी रिवाइज करवाता रहता हूं। 12 से 35 आपके फंडामेंटल राइट है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भाई आप फंडामेंटल राइट्स को भी चेंज कर सकते हो। आर्टिकल 368 जो हमने यहां पर साउथ अफ्रीका से लिया हुआ है, दैट इज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को अमेंड कैसे करना है। तो यहां पर उसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा उसको नल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा।
तो सबसे पहले शंकरी प्रसाद केस में यहां पर पावर दे दी गई कि आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हो। उसके बाद इसी चीज को गोलकनाथ केस में ओवर रूल कर दिया गया। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आपको। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मतलब जिसमें मिनिमम 5 जजेस बैठेंगे, एंड अब जब वो दोबारा से चैलेंज होगा तो 5 के बाद वो 7 होंगे, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13। सबसे ज्यादा अभी तक 13 बार हो चुका है केशव नंदा भारती केस, 7:6। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच मिनिमम 5। कौन डिसाइड करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच लेकर आना है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसमें गोलकनाथ केस में उसको ओवररूल कर दिया गया यहां पर, और ये कहा गया कि पार्लियामेंट कैन नॉट एब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ दिस राइट्स। भाई पार्लियामेंट इसको नहीं कर सकता। बट उसके बाद आप देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट केस आता है केशव नंदा भारती केस। आप सबको पता है राइट टू प्रॉपर्टी, यहां पर सरकार ने कह रखा था कि उसको फंडामेंटल राइट नहीं है, बाद में उसको लीगल राइट बना दिया गया था अंडर आर्टिकल 300 A। अगर मोटी मोटी बात बताऊं तो केशव नंदा भारती केस में कहा कि भाई आप संविधान को अमेंड कीजिए, देयर इज नो इशू, बट बेसिक स्ट्रक्चर को आप यहां पर डाइल्यूट नहीं कर सकते। नाउ देन उसके बाद मिनर्वा मिल केस। इसके बाद आप देखते हैं कि इंदिरा गांधी मैम ने 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट लगातार अमेंडमेंट्स करके वन पार्टी सिस्टम को यहां पर इंप्लीमेंट करने की, इंपोज करने की कोशिश करी, एंड पार्लियामेंट के पास सुप्रीम पावर यहां पर लेके आने की कोशिश करी। इवन जब उनका इलेक्शन यहां पर न्यूज में आ गया था तब उन्होंने ये तक कह दिया कि वो कोर्ट की जुरिडिक्शन से बाहर होगा। बट उसके बाद मिनर्वा मिल केस आता है एंड वो इस अमेंडिंग पावर के ऊपर ही सवाल उठाता है, एंड ये कहा जाता है कि यस, under article 368 there is no limitation on the constituent power of the parliament and it's bear the courts from questioning such amendment। तो parliament reacted to the above case by enacted 42nd amendment। भाई 42nd amendment में उन्होंने अपने आप को यहाँ पर सुप्रीम पावर लानी शुरू कर दी थी। तो उसके बाद कहा जो ये लिमिटेड अमेंडिंग पावर है ये अपने आप यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर में ला दिया गया, एंड जुडिशियल रिव्यू अपने आप में ही एक यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये 4 केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में था, इससे रिलेटेड ये चारों केस आपको पता हो। नेक्स्ट न्यूज थी जोशीमठ क्राइसिस। जोशीमठ आपको पता है बद्रीनाथ से पहले यहां पर, अब जोशीमठ की न्यूज अगर आती है तो 2 चीजें पता हो। नंबर 1, 1976 मिश्रा कमेटी आई थी जहां पर जिसने वार्न किया था कि लैंडस्लाइड, एंड जोशीमठ पहले ही लैंडस्लाइड के मलबे के ऊपर बसा हुआ है। एंड यहां पर आपको इंपॉर्टेंट है रिवर पता हो, धौली गंगा। अलकनंदा जब धौली गंगा के साथ मिलती है फॉर्म्स द विष्णु प्रयाग्स। 5 प्रयाग्स पता हो जो उत्तराखंड में है, देव प्रयाग से स्टार्ट होकर यहां पर लास्ट में बद्रीनाथ के पास जाते हैं, तो विष्णु प्रयाग, जोशीमठ। तो ये धौली गंगा पता हो। सिस्मिक जोन यहां पर आ रहा है 5 में, दैट मींस अर्थक्वेक का प्रोन है। चमोली में आप देखते हैं लगातार लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक्स होते रहते हैं, बिकॉज वहां के जो हिमालयस हैं वो क्ले के बने हुए हैं, क्लेई हैं, इसलिए आप देखते हैं कि जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ पर, वहां पर लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक्स ज्यादा आएंगे। दिस 2 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। देन थर्ड न्यूज जनवरी में थी जैन कम्युनिटी की। अब जैन कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रही है यहाँ पर 2 चीजों के लिए। अगर मैं बात करूं तो 2 चीजें कौन कौन सी साइट्स आई हैं, बिकॉज यहां पर उनके तिरंतकार से ये रिलेटेड है, बिकॉज इसको धीरे धीरे टूरिस्ट प्लेस में चेंज करने की कोशिश की जा रही थी। नंबर 1 समेत शिखर। समेत शिखर पारसनाथ हिल्स पे है झारखंड में, एंड सेकंड इज द शत्रुंजय हिल्स इन द गुजरात। इन 2 हिल्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो, बिकॉज उनको लग रहा है कि इसको टूरिस्ट प्लेस में चेंज करने जा रहे हैं। नाउ अगर मैं बात करूं पारसनाथ हिल्स की, तो पारसनाथ हिल्स झारखंड में है, आप सबने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। एंड जो इसको नाम किस पे दिया गया है, पारसनाथ 23rd तीरंदकार जो थे यहां पर जैन्स के। उसके बाद शत्रुंजय हिल्स। शत्रुंजय हिल्स जो है सेक्रेड साइट है, जहां पर कहां पर, भावनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर। एंड अगर मैं बात करूं कि ये क्यों इतना जरूरी है जैन्स के लिए, बिकॉज यहीं पर ऋषभ यहां पर फर्स्ट तीरंदकार, उन्होंने फर्स्ट सेरेमनी दिया था इस हिल टॉप्स पे। तीरंदकार आप सब ने जैनिज्म में पढ़ा होगा, तो इसीलिए यहां पर ये प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आप इसको टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, नाउ थर्ड न्यूज जनवरी की थी
ये दो गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल। आप सबको पता है इंडिया गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में सैंडविच्ड हो रखा है। दोनों लार्जेस्ट ओपीएम प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं वर्ल्ड के। अब कंट्री के नाम पता हो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान। चांद बना हुआ है आधा, ठीक है, तो अभी हम चांद पे पहुंचे भी हैं और डन। तो ये 3 कंट्री हो गई गोल्डन क्रिसेंट। इसलिए आप देखते हैं कि जो बॉर्डर एरियाज है पंजाब के, ड्रग्स इश्यू रहता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपके पास गोल्डन ट्रायंगल की, तो म्यांमार, लाओस और थाईलैंड यहां पर गोल्डन ट्रायंगल को बना रहा है। ये इश्यूज कहां क्रिएट करते हैं? हमारे नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में वो प्रॉब्लम कर रहे हैं एंड यहां पर पंजाब वाले रीजन में ये। तो ये न्यूज में है गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल। नेक्स्ट न्यूज इज दिस हनी माधव एयरपोर्ट। हनी माधव एयरपोर्ट, अब आपको लोकेशन पता हो, सीडीएस में डायरेक्टली मैच द फॉलोइंग में पूछ लेंगे कि इंडिया इसको डेवलप कर रहा है, कहां कर रहा है? मालदीव में कर रहा है। नाउ इसको कौन एग्जीक्यूट करेगा? आपको जीएमसी प्रोजेक्ट लिमिटेड इसको यहां पर क्या कर रहा है? एग्जीक्यूट कर रहा है। पोर्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा मैच द फॉलोइंग में कि रिसेंटली दिस एयरपोर्ट इज इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। नाउ जीसीसी न्यूज में था गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। इसमें डायरेक्टली आपको 6 कंट्रीज के नाम पता हो कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई, वही जो कि अभी ब्रिक्स में ऐड हुई हैं। नंबर 3 इज द कतर, नंबर 4 इज द कुवैत, नंबर 5 इज द ओमान, नंबर 6 इज द बहरीन। 6 कंट्री आती हैं जीसीसी की यहां पर आपके पास एंड इनका जो हेडक्वार्टर आ रहा है रियाद, सऊदी अरेबिया। इनका बेसिक एम क्या है? टू अचीव द क्लोजर यूनियन बिटवीन द एनर्जी रिच गल्फ कंट्रीज। जितने भी है एनर्जी रिच गल्फ कंट्रीज हैं इनके बीच में कॉपरेशन। इसमें से 3 कंट्रीज अभी ब्रिक्स में भी आई हैं। यूएई आपके पास आई है, सऊदी अरेबिया आई है और ईरान आई है। ये आपका करंट अफेयर्स वाला पार्ट हो गया। ओके, उसके बाद एक कॉफी है यहां पर, दिस ऑर्गेनिक कॉफी, किजंथुर कॉफी। किजंथुर कॉफी न्यूज में थी। अरेबिका, 2 टाइप्स होती हैं कॉफी की, अरेबिका और रोबस्टा। ये इडुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला में आ रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट करने के लिए। कॉफी के लिए नंबर 1 स्टेट इज द कर्नाटका, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट, बाबा बुदान हिल्स। बाबा बुदान वही जो कि कॉफी की बीन्स लेकर आए थे बाहर से एंड उसके बाद चिकमंगलूर में लगाई गई। तो यहां पर कॉफी के लिए दैट इज द कर्नाटका 1। कॉफी से कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपके पास। कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर बैंगलोर में है। टी बोर्ड ऑफ इंडिया वो भी स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है। बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चिकमंगलूर आपको पता हो। ओके, उसके बाद इंडियन साइंस कांग्रेस का 108 यहां पर सेशन होता है। यहां पे इसकी थीम पूछी जा सकती है आपसे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। ठीक है, ये इसकी थीम थी बिकॉज थीम बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो 1914 में हुआ था। तो थीम आपसे पूछ ली जाए तो थीम मैंने आपको बता दी एंड पहला सेशन कब हुआ? 1914 में हुआ था। डन? ओके, नाउ इसके बारे में अगर थोड़ा सा बेसिक सब मैं आपको बता दूं कि एक ये प्लेटफॉर्म है कंट्री में विच ब्रिंग्स आउट द साइंटिस्ट एंड द रिसर्चर्स नॉट फ्रॉम द प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स and the laboratories but also the science teachers and the professors, सबको इकट्ठा लेकर आ रहा है और एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां पर रिलेटेड टू द साइंस दे कैन इंटरेक्ट एंड दे कैन एक्सचेंज देयर वैल्यूएबल व्यूज। डन? इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन। तो ये आपको पता हो कौन सा सेशन हुआ, 107-8। थीम क्या गई, पहली बार कब हुआ, एम क्या है। ओके, नाउ प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहां पर इनका नाम लिया था बीच में, एक सोशल रिफॉर्मर और फ्रीडम फाइटर का जो कि नैयर कम्युनिटी से आ रहे हैं, श्री मनथु पद्मनाभन। इनका नाम मेंशन किया गया था। जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल यहाँ पर फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट साहब किसी का नाम मेंशन करते हैं वो आपको देखेंगे कि यूपीएससी में कई बार आ जाता है। जैसे इस बार 7 फ्रीडम फाइटर, वुमेन फ्रीडम फाइटर का नाम लिया 15 अगस्त के स्पीच पे, मैंने वो चैनल पे पूरा का पूरा कवर किया हुआ है। ओके, नाउ ये इंडियन सोशल रिफॉर्मर थे। कहां से थे ये पता हो, साउथ वेस्टर्न स्टेट ऑफ केरला। कौन सी कम्युनिटी से थे? नैयर कम्युनिटी से थे। टू एंड द अननेसेसरी ऑर्थोडॉक्स कस्टम्स के लिए लड़ रहे थे ये। He took part in Vaikom 1924, then Guryevar 1931,
टेम्पल एंट्री सत्याग्रह एंड द एंटी अनटचेबिलिटी के लिए इन्होंने फाइट करा है एंड बाद में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी मेंबर बनते हैं। इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। रिसेंटली दिस पर्सनैलिटी वाज इन न्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 1 2 3 4 आपके पास ये आ जाएगा, तो ये आपको पता हो। नेक्स्ट इज अप्पू। अप्पू एक न्यूज में था, दैट्स एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर 32 मेंबर्स की, वन इज 32 मेंबर्स जिसमें एशिया पैसिफिक रीजन के मेंबर्स हैं एंड बैंकॉक में बेस्ड है। इसका बेसिक एम क्या है देखते हैं। जो पोस्टल रिलेशंस हैं अमंग द मेंबर कंट्रीज उसको इंप्रूव करना एंड प्रमोट कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ पोस्टल सर्विसेज। तो अप्पू इस न्यूज कितने मेंबर्स हैं इंपॉर्टेंट। नंबर 2 बेसिक एम क्या है, हेडक्वार्टर क्या है, ये तीनों चीजें पता हो। 3 इसमें बॉडीज आ रही हैं, एक आ रही है कांग्रेस, एक आ रही है एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एक आ रहा है अप्पू ब्यूरो। तो बस इतना पता हो, अप्पू का हेडक्वार्टर, मेंबर, बेसिक एम क्या है, ये चीज आपको पता हो। एंड ये जो मैं करंट अफेयर्स करवा रहा हूं ये सारे गवर्नमेंट की यहाँ पर वेबसाइट से हैं। नेक्स्ट इज द बाइंड स्कीम, ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्किंग डेवलपमेंट। ये न्यूज में था आपके पास यहाँ पर। इसका बेसिक एम क्या है, ये बहुत स्टैटिक से न्यूज थी। जो फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है प्रसार भारती को रिलेटेड टू द एक्सपेंशन, अपग्रेडेशन, कंटेंट डेवलपिंग एंड सिविल वर्क रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी अपग्रेडेशन करनी है उसमें ये हेल्प कर रहा है। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर अप्रूव्स द बाइंड स्कीम एम्ड एट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, CCEA कैबिनेट कमेटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर्स। यहां पर इसको क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है एंड अप्रूव कर रही है इस स्कीम को। पूछ ले तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बाइंड पता हो। दिस स्कीम ऑल्सो इंक्लूड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 8 लाख DD फ्री डिश टीवी। डिश टीवी दे रहे हैं कहां कहां पे, जो ट्राइबल्स रह रही हैं, रिमोट एरियाज में रह रहे हैं, LWE सबसे खतरनाक, दिस रेड कॉरिडोर, ठीक है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म और बॉर्डर एरियाज में। तो अब बॉर्डर एरियाज में यहाँ पर बहुत अच्छी स्कीम है उनके लिए यहाँ पे, सो दैट वहां पर एक अच्छा यहाँ पर माहौल बनाया जा सके। ओके, नाउ नेक्स्ट इज दिस परशुराम कुंड फेस्टिवल। ये इंपॉर्टेंट था आपके लिए, एक हिंदू पिलग्रिमेज साइट है परशुराम। ये कहां पर है, द लोअर रीच ऑफ लोहित रिवर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। दिस लोकेशन इज जस्ट इंपॉर्टेंट, नथिंग एल्स। मकर संक्रांति वाले दिन आपको पता है एक सैक्रेड कुंड होता है ये, विच इज बिलीव्ड टू वॉश अवे वन सिन। पापों को धोने के लिए यहाँ पर डुबकियां लगा रहे हैं। ये पता हो कि कहां पर है, अरुणाचल लोहितवान। नेक्स्ट इज नेशनल साइंस डे 28 फरवरी, आपको ये दिन तो पता ही होगा। एंड अभी 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे। इसकी थीम पता हो, ऐसे क्वेश्चंस में थीम आ जाती है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। थीम पता हो खाली, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, रमन इफेक्ट, फिजिशियन थे CV रमन, 1928 में जब डिस्कवरी की थी। क्यों मनाया जाता ये पता हो, थीम क्या है ये पता हो, ठीक है। इसके अलावा नथिंग इज इंपॉर्टेंट। द थीम इज कोइंसाइडिंग विद द G20 प्रेसिडेंसी, जो कि ग्लोबल साउथ कल भी जयशंकर जी ने इसको नाम लिया। मैं जल्दी ग्लोबल साउथ में एक शॉर्ट बनाने जा रहा हूं, आप देखिएगा। साउथ मतलब डेवलपिंग कंट्रीज, नॉर्थ मींस द डेवलप्ड कंट्रीज। डन। तो यहां पर जो ग्लोबल साउथ है उनकी वॉइस के लिए एक पर्टिकुलरली यहां पर इस थीम को रखा गया है। तो ग्लोबल साउथ, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहां पर थीम पता हो यहां पर आपको, एंड क्यों मनाया जाता है ये पता हो। देन ऐसे ही वर्ल्ड स्पाइस डे, आपको पता है इंडिया को स्पाइस बाउल कहते हैं। भाई अंग्रेज आए क्यों थे यहाँ पर, स्पाइस बाउल इनके मेडिसिनल पर्पस हैं। अभी 17th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस हुई थी 2023 में, जिसकी थीम रखी गई थी यहाँ पर विजन 2030 स्पाइस। उस स्पाइस का फुल फॉर्म क्या लाया गया यहाँ पे, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सीलेंस। ये थीम रखी गई विजन 30 एंड सेफ्टी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 14th एडिशन था, कहां पर हुआ, महाराष्ट्र में। 1 2 2 3 1 3 इस तरह के जो ऑप्शंस वाले क्वेश्चन आते हैं वहां पर आपको ये तंग कर सकता है। वर्ल्ड स्पाइस डे, केरला इज वेरी फेमस फॉर द स्पाइसेस, रबर, टी,
देन एंड द कॉफी, दिस नीलगिरी रीजन, ठीक है। तो ये आपको पता हो कि कहां कहां पर ये हो रहा है, थीम क्या रखी गई। नाउ एक्सरसाइज साइक्लोन 1, वैसे तो मैंने स्टैटिक जीके में सारी एक्सरसाइज करवा दी हैं, उसके अलावा कुछ एक्सरसाइज वो ये हैं, ये बस याद हो आपको, आर्मी इंडिया और इजिप्ट की जो यहाँ पर स्पेशल फोर्सेस हैं, स्पेशल फोर्सेस के बीच में ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज साइक्लोन 1, जो इस बार जैसलमेर में हुई, राजस्थान में। कंट्री के नाम पता हो, किस यहां पर स्पेशल फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसके बीच में हो रहा हूं ये पता हो। देन उसके बाद नेशनल वोटर्स डे, हर बार आपको पता है कि 25 जनवरी को वोटर्स डे बनाया जाता है यहाँ पर, इस बार 13th यहां पर था, जिसमें प्रेसिडेंट मैम चीफ गेस्ट थी। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ये इस बार की थीम थी। थीम बेस्ड क्वेश्चन सीडीएस एनडीए में बहुत आते हैं, तो ये इस बार की थीम रही गई है। अब इस बार क्या क्या चीज हुआ है, जो ये लोगो आया है इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जो लोगो है वो यहाँ पर दिखा रहा है द फेस्टिविटी एंड इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिविटी दिखा रहा है, यहाँ पर इंक्लूसिवनेस दिखा रहा है। अशोक चक्र जो बीच में है वो दिखा रहा है कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है हम। अभी ग्रीस ने भी कहा द फर्स्ट डेमोक्रेसी इज वेलकमिंग द मोस्ट पॉपुलस डेमोक्रेसी। उसके बाद इंक्ड फिंगर जो है इसमें वो दिखा रहा है पार्टिसिपेशन ऑफ ईच एंड एवरी वोटर, पार्टिसिपेशन को दिखा रहा है। देन टिक मार्क जो है वो दिखा रहा है फॉर द इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग बाय द वोटर्स, जो वोटर्स की डिसीजन मेकिंग है उसको दिखा रहा है। ओके, अब ये 3 एक्सरसाइज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पक्का आपको एक्सरसाइज में आएगा। एफएक्स काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ, बायनियल, बायनियल मतलब 2 साल के बाद। ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, तीनों सर्विसेज की एक्सरसाइज है, ये पता हो। ट्रोपेक्स, ये भी बायनियल है, यहाँ पर एम्ड एट वैलिडेशन एंड डिफाइनिंग द नेवीज कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशन, नेवीज कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशंस को दिखा रहा है। देन तर्कश, तर्कश एक काउंटर टेररिज्म यहां पर एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड यूएसए स्पेशल ऑपरेशन। तर्कश एनएसजी और स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के बीच में है। ट्रोपेक्स नेवी के ऑपरेशंस को दिखा रहा है। बाइनियल मतलब हर 2 साल के बाद, जैसे इंडियन फॉरेस्ट सर्वे हर 2 साल के बाद आता है, उसी तरीके से ये 2 साल के बाद आती है, ये पता हो। इसके अलावा जो भी स्टैटिक हमारा पार्ट था वो स्टैटिक एक्सरसाइज मैंने स्टैटिक फोल्डर में डाल रखी है। मणिपुर न्यूज में है लगातार बिकॉज ऑफ द मीतीज वर्सेस नागा कुकीज, ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल्स, तो हम देख रहे हैं वहीं की न्यूज में आपको बता देता हूं। वहां पर मणिपुर में एक फ्लावरिंग प्लांट है हिमेंग, हिमेंग पूछा जा सकता है, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है। यहाँ पे इसके बहुत ही मेडिसिनल पर्पसेस हैं, एंटीऑक्सीडेंट है। यहाँ पर जो ट्रेडिशनल हीलर है मणिपुर के वो इसको मैबास या फिर माइबिस बोलते हैं। मणिपुर न्यूज में है, आपको पता हो मणिपुर से रिलेटेड जो भी चीज है। एंड इसको डायरिया या डिजेंट्री जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी यहाँ पर यूज किया जाता है। सो हिमेंग आपको पता हो। मणिपुर इज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट बायोडाइवर्सिटी एरिया इंडो बर्मा, उसका एक रीजन है मणिपुर। इट्स अ पॉपुलर प्लांट, प्लांट का नाम है दिस हिमेंग, दैट हैज अ लॉन्ग स्टोरी ऑफ मेडिसिनल यूज, मेडिसिनल यूज के लिए इसको यूज किया जाता है। मणिपुर से रिलेटेड सारी चीजें आपको पता हो। नाउ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट न्यूज में है कि वहां पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इसको बना रही है, पोर्ट्स बना रही है, ग्रीनफील्ड कोस्टल सिटीज को डेवलप किया जा रहा है। व्हाट इज ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट? जब कोई आप नया एयरपोर्ट बना रहे हो। ब्राउनफील्ड एक चीज ऑलरेडी बनी हुई है उसको आप रिनोवेट कर रहे हो, दैट इज द ब्राउनफील्ड वन। निकोबार आपको पता हो राजनाथ सिंह जी यहाँ पर इस बार तो टी सेशन के लिए गए थे। निकोबार में इंडिया का लास्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। निकोबार में इंदिरा पॉइंट एक गांव का नाम है इन द निकोबार डिस्ट्रिक्ट, ये आपको पता हो। एंड दिस इज द प्रोजेक्ट ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, जिसको अंडमान निकोबार इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसको डेवलप कर रही है अंडर द विजन डेवलप्ड बाय नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दिस इज इंपॉर्टेंट, इंदिरा पॉइंट द सदर्न मोस्ट पॉइंट। ओके, भोपाल डिक्लेरेशन, G20 की मीटिंग यहां पर, उसके बाद एक टर्म आई वहां पर दिस भोपाल डिक्लेरेशन, जो थिंक 20 G20 की भोपाल में हुई गई। G20 नेक्स्ट मंथ अभी होने जा रही है 8 से 10 सितंबर। थिंक 20 क्या है? एक फोरम है थिंक टैंक्स का,
जो कि अपनी पॉलिसी रिकमेंडेशन दे रही हैं। दिस थिंक टैंक की तरह काम कर रही हैं, जो कि 2012 में क्रिएट की गई थी। तो भोपाल डिक्लेरेशन अगर एग्जाम में आता है, आपको बस ये पता हो इट इज रिलेटेड टू द G20। क्या क्या डिक्लेरेशन हुई ये इसमें मैं आपको बता देता हूं। मेडिसिनल सिस्टम के आयुष मंत्रालय, आयुष अभी वीजा भी आया है नया फॉरेनर्स के लिए। वैल्यू ओरिएंटेड डेवलपमेंट पे फोकस किया गया। ब्रिजिंग द गैप बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, इस पे फोकस किया गया। लोकलाइजेशन इन अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे बात किया गया, SDG, जो कि 2030 तक हमको यहां पर अचीव करने हैं। तो ये भोपाल डिक्लेरेशन के पॉइंट्स जो हैं इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, बट ये पता हो कि इसका रिलेशन G20 से है। G20 जिसकी मीटिंग प्रेसिडेंसी इस बार इंडिया के पास है, 8 से 10 सितंबर को मीटिंग होने जा रही है। मणिपुर एक और चीज फेमस थी, दैट शुमांग लीला। शुमांग लीला एक थिएटर है जिसमें लड़कियों का, वुमेन का रोल प्ले किया जाएगा बाय द मैन, यहां पर दैट इज नूपी शबीज। ये आपको पता हो कि एक तरह का थिएटर है, बहुत फेमस थिएटर है यहां पर मणिपुर में। इट मींस ओपन कोर्टयार्ड। शुमांग मींस ओपन कोर्टयार्ड, लीला मींस अ प्ले। लीला मींस अ प्ले। तो ओपन कोर्टयार्ड में एक ये प्ले हो रहा है, मणिपुर में है, जिसमें आप देख रहे हैं कि वुमेन का रोल मैन प्ले कर रहा है। तो मणिपुर से रिलेटेड हिमैंग हो गया, उसके बाद आपके पास दिस शुमांग लीला हो गया। ये थे आपके जनवरी के करंट अफेयर्स। एंड इन करंट अफेयर्स को मैंने शेयरली पूरी गवर्नमेंट की साइट से लिया है, जो न्यूज में था। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स हैं वो वेबसाइट मैं अपने चैनल पे लगातार डालता जा रहा हूं, एंड स्टैटिक क्वेश्चन के अंदर भी कवर हो रखे हैं, स्पेशली CDS और NDA वाले बच्चे, बिकॉज उन्हीं का एग्जाम है अभी संडे को। तो प्लीज आप स्टैटिक क्वेश्चन वाले फोल्डर को पक्का देखिए, उसमें बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए हैं। मिलिट्री की एक्सरसाइज सारी की सारी कर ली है, एंड साइक्लोन्स के नाम डिस्कस कर लिए हैं। तो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, बिकॉज अभी पूरे 5 दिन पड़े हैं। 5 दिनों में आपके पास टाइम है कि आप करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। आई होप स्टैटिक क्वेश्चन आपका अच्छा हो गया होगा। मैं कोशिश करूंगा पूरी जनवरी टू जून 6 महीने के करंट अफेयर्स मैं आपको यहां पर डाल दूंगा। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन। जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।